हाय स्टूडेंट, आप लोग के बीच में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है, जानते हैं, अच्छी तरह से पता है हम लोग को। लेकिन इस बात पे बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर 0 ही क्यों होता है। हम उस क्यों का जवाब देने का कोशिश करते हैं। आप लोग समझिएगा प्लीज़। देखिए, जैसा कि आप लोग चित्र में देखते होंगे कि ये क्या है, निर्देशांक ज्यामिति का एक फिगर बनाए हुए हैं कार्टेशियन सिस्टम का। और इसमें ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यही तो मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु यही है। और उसका हम दिखा दिए हैं कि ये जो है इसका कोऑर्डिनेट कितना है, निर्देशांक 0 है। बट क्यों 0 है, उस पर हम थोड़ा बात करते हैं। देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है वाई एक्सिस, ये तो क्या है, वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस। और ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। ये ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर होगा, धनात्मक संख्या होगा इससे ऊपर। और इसके नीचे आएंगे तो ऋणात्मक संख्या होगा। इसके इस साइड जाएंगे तो धनात्मक होगा एक्स एक्सिस पे, और इसके इस साइड आएंगे तो ऋणात्मक होगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए, अच्छा, अगर ये पूरे सिस्टम का बात कर रहे हैं, ये पूरे सिस्टम में अगर हम ये देखें कि वाई एक्सिस का जो वाई एक्सिस क्या है, एक तरफ एक रियल नंबर लाइन है, मतलब वास्तविक संख्या रेखा है, और एक्स अक्ष भी क्या है, एक वास्तविक संख्या रेखा है। एक्चुअली में यही चीज़ है। तो आप देखिए इसको कि वाई अक्ष पर कहीं ना कहीं तो 0 होगा, और एक्स अक्ष पे कहीं ना कहीं पे 0 होगा। वही 0 यहाँ पे कॉन्फाइड हुआ है। देखिए, ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहाँ पे 0 कॉन्फाइड हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, समझाने के लिए अलग से हम आपको अलग अलग करके आपको हम दिखाते हैं। चलिए, ध्यान दीजिएगा, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये जो वाई अक्ष है, ले लेते हैं कोई पेन, ये वाई अक्ष है। इस वाई अक्ष को मैं अलग किया, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। वाई अक्ष को मैंने अलग किया, जाहिर सी बात है यहाँ पे 0 होगा। इसके ऊपर पॉजिटिव नंबर, इसके नीचे नेगेटिव नंबर, मतलब ऋणात्मक संख्या होगा। और इस एक्स अक्ष को मैंने अलग किया। चलो हम इसको अलग कर दिए। यहाँ पे ये एक्स अक्ष है, क्या है, एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, और ये आपका वाई अक्ष है, क्या है, वाई अक्ष है। चलिए, तो यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं 0 होगा। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 0 कैसे है। ये बीच में 0 और ये बीच में 0, एक्स अक्ष पे बीच में 0 है, वाई अक्ष में कहीं ना कहीं बीच में 0 है। अब देखिए यहाँ पे किया क्या गया है कि इसको एक्स अक्ष को उठा के वाई अक्ष पे रखा गया है। एक्स अक्ष को उठा के वाई अक्ष पे रखा गया है, कुछ इस प्रकार से रखा गया है। यही बात समझने वाला है, इसी बात को आपको समझना है अच्छी तरह से। इस एक्स अक्ष को यहाँ पे उठा के हम रख देते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें लॉजिक है, लॉजिक आपको समझना है। अब एक्स अक्ष यहाँ पे आ गया। अब ये जो यहाँ पे एक्स अक्ष था ना, ये वाई अक्ष पे आ गया। अब देखिए, इसका एक्स अक्ष वाला एगो 0 और वाई अक्ष वाला एगो 0 पहले से है। तो हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, तो पहले एक्स को लिखते हैं, उसके बाद वाई को लिखते हैं, है ना। तो एगो एक्स वाला 0 और एगो वाई वाला 0, है ना। लॉजिक भाई समझ में आ गया ना, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। आप लोग को इमेजिन लगा होगा ये चीज़, लेकिन बहुत ही लॉजिकल फैक्ट है। आपको समझना ज़रूरी है इस बात को कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 इसी कारण से होता है, क्योंकि ये वाई अक्ष वाला 0 और एक्स अक्ष वाला 0 कॉन्फाइड है एक दूसरे पर, और उसको हम पॉइंट के रूप में लिखे तो वो 0 होता है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।